प्रिंस जी, इसको कैसे पहचाने कि ये दाना जो है हमारे लिए सही है? ऐसे नहीं कि ये कोई इंस्ट्रूमेंट है कि आपने पहना और ये आपकी पीड़ा को हरण कर लेगा। 7 मुखी की मैं विशेषता बताऊं प्रभु जी, 7 मुख पे 7 माताओं का वास रहता है, क्योंकि सनातन धर्म क्या है? धर्म है, और धर्म पे ही हमला होता है और धर्म को ही कम किया जा सकता है। ठीक है, तो धर्म को कम करने के लिए अधर्मियों ने सिर्फ हमारा हिंदुस्तान बचा। अब इसको ही नेपाली बता के 25-25 mm का रुद्राक्ष 1000 रुपए में बेच देते। देखो ये भी नेपाली जैसा दिखता है। इनको जो लोग सोने में दोनों तरफ अगर कैप लगा के पहनते हैं तो उससे क्या होता है कि उसको उनकी वो ऊर्जा नहीं मिल पाती जो ऊर्जा मिलनी चाहिए। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मार्केट एक्सपोजर्स में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। आइए आज हम 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको लेकर आए हैं हम रुद्राक्ष संस्कार पर। मिलते हैं प्रिंस जी से। हर हर महादेव प्रिंस जी। जय माँ विंध्यवासिनी जी। प्रिंस जी, आज हमें 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताइए कि इनकी क्या विशेषताएं हैं, किन किन लोगों के लिए बना हुआ है? ये उन लोगों के लिए बना है प्रभु जी जो शनि की वजह से नहीं, अपने कर्मों की वजह से जब शनि के प्रभाव में आते हैं तो शनि क्या करता है, अपने उस व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से फल देता है जी। किसके हिसाब से देता है? उसके कर्मों के हिसाब से। तो उस टाइम वो बड़ा अपने एक एक गलती की सजा पा रहा होता है जी। और जब वो एक एक गलती की सजा पा रहा होता है तो पीड़ित होता है व्यक्ति जी। उस पीड़ा को शांत कौन करता है? 7 माताएं। तो ये 7 माताएं शांत करती है, क्योंकि जब बच्चा पीड़ित होता है ना प्रभु, तो वो माताओं के पास जाता है, अपनी माँ के पास जाता है। वो माता ही होती है जो दुख समझती है, तो ये जो 7 मुखी रुद्राक्ष है ना, ये 7 माताओं का है। इसमें 7 माताओं की कृपा है। तो ये 7 मुखी उन व्यक्ति को जरूर पहनना चाहिए, पर पहनना कैसे चाहिए? ऐसे नहीं कि ये कोई इंस्ट्रूमेंट है कि आपने पहना और ये आपकी पीड़ा को हरण कर लेगा। इनके भी एक नियम कानून है। माता के पास जाने के बाद आप क्षमा याचना करोगे माता से, तभी तो माता शनिदेव से कहेंगी कि पुत्र इन पे दया कर, क्योंकि वो अपनी माता के अलावा किसी की बात नहीं सुनते जी। शनि भगवान जो है, शनि अपनी माता की बात इसलिए सुनते क्योंकि शनिदेव जो है ना अपनी माता से अनन्य प्रेम करते हैं, और लक्ष्मी जो है उनकी माता का स्वरूप है जी। क्योंकि लक्ष्मी माता उनकी इसलिए माता कहलाती है क्योंकि जो नारायण भगवान है ना, विष्णु भगवान ने ही उत्पत्ति करी है शनि भगवान की। उन्होंने उनको एक उपाधि दी है कि आप कर्म फल दंड दो। तो 7 मुखी की मैं विशेषता बताऊं प्रभु जी, 7 मुख पे 7 माताओं का वास रहता है। 7 मुखी पे 7 माताओं का वास रहता है। तो 7 प्रकार के जो हमारे दोष होते हैं, जो हमारे अंदर गलत भावनाएं होती हैं, उन सबको दूर करती है। और शनि क्या करता है? भगवान के शरण में लगवाता है। आप शरणागत हो भगवान के, धर्म की ओर जोड़ता है, धर्म की ओर। तो जब आप 7 की रुद्राक्ष पहने तो पहले दान करें और धर्म से जुड़े, धर्म के कार्य करें, अधर्म के कार्य नहीं। अब 7 मुखी रुद्राक्ष पहन के मैंने किसी के पैसे देने मान लो, ठीक है, और मैं दूंगा, पहन तो लिया लेकिन धर्म का काम हम कर नहीं रहे, अधर्म की ओर जा रहे हैं। अधर्म की आप सोच रहे हो कि शनि कैसे सपोर्ट? जी जी जी, फल तो कर्म के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो ये क्या करते हैं? आपको सही मार्ग दिखाते हैं। जब भी आप गलत काम करेंगे आपके दिल में आभास करा देंगे ये गलत है। इसको रुद्राक्ष बोलते हैं। और इसमें जो रुद्राक्ष के अंदर जो कैटेगरी आती है वो कई प्रकार की आती है। कैटेगरी से मतलब ये है, देखिए आशीष जी, पहले पूरे ब्रह्मांड की जो पृथ्वी थी, हमारे पूरी पृथ्वी, ये सिर्फ एक सनातनीय थी जी। ठीक है, ये तो बाद में अलग अलग हमारे देश का, क्योंकि सनातन धर्म क्या है? धर्म है, और धर्म पे ही हमला होता है, तो और धर्म को ही कम किया जा सकता है। ठीक है, तो धर्म को कम करने के लिए अधर्मियों ने सिर्फ हमारा हिंदुस्तान बचा जी। आज जो विदेश में लोग रहते हैं, वो जिन्होंने विदेशी कल्चर अपना लिया, वो हिंदुस्तान के नहीं रहे, वो सनातनी है ही नहीं सनातनी। तो सनातनी क्या, बहुत सिमट के रह गए। और जो रुद्राक्ष को आज भी प्रेम करते हैं, क्योंकि ये मोक्ष की तरफ ले जाता है, भक्ति की तरफ ले जाता है। इसलिए रुद्राक्ष पे भगवान विराजमान है। पर भगवान तभी कार्य करेगा ना प्रभु जी,
जब आप उसके जैसे कार्य करेंगे। जी। अगर मान लो भाई साहब मैं यहाँ पे एक प्लग लगाऊं, उसमें पीछे से करंट ही ना दूं, तो वो आगे करंट कैसे देगा? वो नहीं दे पाएगा। पहले मुझे स्टोर करना पड़ेगा करंट, तभी आगे जाएगा। तो ऐसी ये रुद्राक्ष है, जब आप धर्म करेंगे तो ये बहुत कार्य करेगा। भक्ति में लगना पड़ेगा, भक्ति में लगना पड़ेगा। भक्ति में ऐसे नहीं कि 24 घंटे आप भक्ति कर रहे हैं, इससे भक्ति, ये भी भक्ति नहीं है, ये स्वार्थ है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के भक्ति में लग गए। जिम्मेदारियों को भी पूरा करो, आप धर्म का काम करो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी के पैसे ना मारो, अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने बड़े भाई की सेवा करो, अपने छोटे भाई की सेवा करो। यही भक्ति है, यही भक्ति है। अपनी धर्म पत्नी के प्रति वफादार रहो, किसी का पैसा ना। आप अगर नौकरी करते हो ना, सबसे पहली बात, आजकल लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। नौकरी करते हैं, वो सोचते हैं मालिक का है काम जी, तो वो भी तो बेईमानी अगर आपने काम के अंदर ईमानदारी से काम नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। पैसा चोरी करना बेईमानी, ईमानदारी नहीं होती। अगर आपने काम में अपनी पूरी जान नहीं लगाई, उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया मालिक को, तो वो भी पाप ही में गिना जाएगा, वो पुण्य में गिना नहीं जाएगा, क्योंकि अभी भगवान तुम्हारा मालिक है जी। भगवान उतर के कभी नहीं आता धरती पे, सही। वो तो सबको बना के भेजता है। जी जी। किसान को अन्नदाता क्यों कह दिया? इसीलिए तो कह दिया, किसान सुबह से लेकर 4 बजे से मेहनत करता है रात के 10 बजे तक जी। उसको सबसे कम पैसे मिलते हैं, पर उसका श्रेणी कौन सी थी? अन्नदाता। अन्नदाता की श्रेणी ऐसी थोड़ी मिल गई उसे। किसी नाम को पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब नाम मिलता है। तो ये तो रुद्राक्ष है प्रभु, इनको पहन के जो सच्चाई का काम करता है ना, 100% श्योर तरता है। 100%। पर 100% श्योर कौन तरता है? जो धर्म का कार्य करता है। धर्म का कार्य करता है, धर्म ना करे। जी जी। अब क्या है कि रुद्राक्ष के अंदर धांधलेबाजी भी बहुत हो गई जी। ये ऐसा है, ये वैसा है। अब 6 मुखी क्या है, 10 रुपए का दाना है, 7 मुखी महंगा है। एक लाइन बनाई, 7 मुखी कर दिया जी। अब उसको वेरीफाई करने के लिए कोई दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। जो ये बता रहे ना, एक्सरे ये सब करके तुम्हें दिखा दिया, टेस्टिंग भी दे दी, दाने की फोटो भी तुम्हें मैच करा दी। अब वो दाने की फोटो के बाद भी अगर दाना बदल दिया फिर किसी ने, जी बिल्कुल हो सकता है। 90 पॉइंट करते हैं लोग, करते हैं, सही बात कह रहे हैं आप। तो विश्वास नहीं रहा ना लोगों को, क्योंकि इसको बिजनेस बनाया लोगों। प्रिंस जी, इसको कैसे पहचाने कि ये दाना जो है हमारे लिए सही है? पहले रुद्राक्ष लेने से पहले ना आप आदमी पहचानो जी, किस व्यक्ति से आप रुद्राक्ष ले। असली नकली इनकी, ये असली किसी उसी के लिए बने जो असली है आदमी, असली है, और जो नकली है उसके लिए नकली भी बने। तो पहले इंसान पहचानो, जो इंसान आपको किस भाव से दे रहा है, जिस भाव से वो रुद्राक्ष दे रहा, कार्य भी वैसे ही करेगा ना। कार्य वैसे करेगा। अगर वो लालच के भाव से दे रहा तो लालच ही आपके मन में उत्पन्न करेगा वो, क्योंकि लालच काहेगा करेगा, ये इससे बढ़िया, इससे घटिया, ऐसा वैसा। अरे रुद्राक्ष है, ये तो 2 भागों में विभाजित भी हुआ ना तो भी कल्याण कर देगा। ये बना ही कल्याण के लिए। जी जी जी, है ना, ये बना ही कल्याण के लिए। जैसे ये रुद्राक्ष रखे हुए हैं, ये भी हमारा 7 मुखी है जी। ये इंडोनेशिया से आता है जी, और इसको कई लोग बोलते हैं हाइब्रिड, जबकि हाइब्रिड नहीं, ऐसे ही पैदा होता है नेचुरल पेड़ पे। इतने बड़े नहीं कोई इनमें कौन दवाई के पैसे खर्च करेगा प्रभु जी? जी, ये 5 रुपए का आता है, इसमें कौन दवाई लगाएगा? 10 रुपए का हम दे रहे हैं। अब इसको ही नेपाली बता के 25-25 mm का रुद्राक्ष 1000 रुपए में बेच देते। देखो ये भी नेपाली जैसा दिखता है, ठीक है। अब नेपाली थोड़ा महंगा होता है, फायदा ये भी करता है जी। जो हमसे 10 रुपए में लेगा ना प्रभु, उसको इसका भी फायदा लगेगा। प्रिंस जी, रुद्राक्ष जो है वो नेपाल में भी मिलते हैं, इंडोनेशिया में मिलते हैं, भारत में भी मिलते हैं जी। तो ऐसा क्या विशेषताएं हैं नेपाल के रुद्राक्ष में कि वो ही सबसे ज्यादा जो है विशेषताएं लोगों ने, बेचने वालों ने बताई जी, ठीक है, कि नेपाल का ज्यादा फायदा करता है। भाई जी मैंने तो कोई पैरामीटर देखा नहीं इसका कि नेपाल के अंदर कम वो ज्यादा फायदा करता है, इंडोनेशियन में कम। जिसकी श्रद्धा में फर्क होता है उसको वैसा फायदा लगता है, वैसा ही फल मिलता है, श्रद्धा के अनुसार ही फल मिलता है। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि इसे नेपाली पहन लिया आपने और आपको ज्यादा फायदा करेगा, इंडोनेशियन पहना तो नहीं करेगा, नहीं ऐसा। और ये जो इसकी कितने mm का जो है ये हमने अपनी ऑफर चलाई है 251 रुपए में। ये ऐसा फर्स्ट क्लास दाना देंगे, देखो दिखाओ, ये देखो दाने की क्वालिटी देखो जी। 20, 21, 22 mm के दाने देंगे प्रभु 251 रुपए में।
वैसे किस क्वालिटी के, मतलब किस एमएम का जो है रुद्राक्ष जो है पहनना चाहिए? ये तो 2 mm का भी अगर भगवान की एक बूंद भी मिल जाए प्रेम की, वो भी फायदा करती है ना प्रभु। देखिए, ये आपका प्रेम है कि आप कितना बड़ा पहन सकते हो प्रभु। जी जी जी। कितना बड़ा आपको चाहिए जी। ठीक है, वो आपका प्रेम है। आपके पास जैसा धन है वैसा खर्च करो। अगर किसी के पास 100 रुपए नहीं है तो इंडोनेशियन ले ले यार, इंडोनेशियन ले ले। जरूरी है तो श्रद्धा बढ़ा ना अपनी, श्रद्धा से ही फल मिलेगा। श्रद्धा बढ़ा। अब कोई 3.5 ईंट उठा रहा है, अब उस पे पैसे कहां से आएंगे यार प्रभु? जी। उसे मुक्ति का वो नहीं है कि उसे मुक्ति मिलनी चाहिए, उसे भी मिलनी चाहिए। हाँ, उसको भी है ना, उसको भी अधिकार है, उसको तो वो ये ले ले। मतलब अगर आपके अंदर जो है सत्कर्म करने की इच्छा है तभी इनको पहन के फायदा मिलेगा। पहले जो ये ऋषि मुनि तप करा करते थे जी। और जो ऊपर के देवता होते थे उनसे ज्यादा ताकतवर होते थे ऋषि मुनि। जी जी जी। पर भगवान से मिलने के लिए तप करना पड़ता था। तप करना पड़ता था। क्यों करना पड़ता था बताओ? जिससे कि हम धर्म के कार्य में लग सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। जी, धर्म के कार्य में नहीं, क्योंकि हम वो क्या थे, ऋषि मुनि लोग भगवान से मिलने की लालसा रखते थे। धरती पे थे वो जी। तो जब कोई धरती पे आता ना, यहाँ पीड़ा सहन करने आता है प्रभु, यहाँ आराम सहन। लोग ढूंढ रहे आराम यहाँ नहीं है। आराम तो सिर्फ उसके हृदय में है, उसके नाम में है जी। और कहीं आराम नहीं है। और लोग कहाँ आराम ढूंढ रहे हैं? धरती में और धन में। देखो, यहाँ भगवान राम आए वो पीड़ा में रहे, श्री कृष्ण जी आए वो पीड़ा में रहे। ऐसा कौन सा भगवान है जो मस्त रहो? ऐसा कोई नहीं है। नहीं। जब भगवान ने ये धरती पीड़ा सहन करने के लिए बनाई है, यहाँ सीता जी को इतनी तकलीफ हुई, जो जगत माता है, मतलब पूरे ब्रह्मांड नहीं, पूरे 7 ब्रह्मांड की मालकिन है, उसको तकलीफ सहन करके जाना पड़ा, प्रभु अंत में वो भी कलप गई। प्रिंस जी, एक और बात बताइए, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इसको शनि के लिए पहने, कुछ लोग कहते हैं लक्ष्मी जी के लिए पहने, तो मैंने आपको बताया ना जी जी। शनि क्या करता है? शनि पीड़ा देता है, शनि कर्म का फल देता है। कर्म का फल देता है। और कर्म का फल कौन काट सकता? माँ की ममता। ठीक है, तो 7 मुखी इसलिए बना है, 7 माताओं का है। ठीक है, तो ये जो आज ग्रह से हम लोग रुद्राक्ष दे पाते हैं, ये देखिए, कोई मैंने तो इसको बनाया नहीं शनि का। जी जी। हमारे ऋषि मुनि जो थे ये इस पर रिसर्च करते हुए आए। आज भी रिसर्च होती है, तब भी रिसर्च होती थी, आज भी रिसर्च बड़े भयंकर रूप से होती है, पहले भी बड़े भयंकर रूप से। पहनकर कोई पीड़ा, किस पीड़ा से झेल रहा है उसको पहनाकर, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऋषि मुनियों ने इसको शनि का बताया, क्योंकि ये 7 माताओं के संरक्षण में बना हुआ 7 मुखी रुद्राक्ष है। क्योंकि सब चीज की उत्पत्ति ना मेरे भोलेनाथ से हुई जी। ठीक है, और ये हृदय से पैदा हुआ। तो भोलेनाथ तो सिर्फ 1 मुखी पैदा करता, फिर 7 मुखी क्यों किया? 7 मुखी, 7 माताएं जब उत्पत्ति हुई तो 7 मुखी रुद्राक्ष की उत्पत्ति, क्योंकि भगवान का ना कोई भी रूप नहीं है, वो निराकार है। और ये रुद्राक्ष का भी कोई रूप नहीं है, रूप है इसे पे गोल है और लकड़ी, कण कण में भगवान है। लकड़ी के अंदर विराजमान जगन्नाथपुरी में श्री कृष्ण है और रुद्राक्ष के अंदर भोलेनाथ है। अब तो सावन भी आ रहा है। लोग अगर इनका ईमानदारी से और इनको समझ के पहनना चाहते हैं तब ले, वरना देखो पाप करना है तो इनके पास मत आए जी। ये और पाप कराएंगे, फिर आप कई जन्मों तक यही पाइपलाइन में घूमते रहोगे, ऐसे घूमते रहोगे। क्या है कि पुण्य, अगर आपको मोक्ष पाना है, भगवान के हृदय में जाना है, यहाँ से मुक्ति पानी है धरती से, तो आप इनको इनके तरीके से पहनो। प्रिंस जी, मैंने देखा है लोग जो है आभूषण पहनते हैं, इसको आभूषण में भी जड़ा के पहन सकते हैं हम इसको। देखिए, मैं तो सबसे यही आग्रह करता हूँ, वैसे उनका अपना भाव है कि वो भगवान को किस तरह से पहनना चाहते हैं। इनको आभूषण के रूप में जो धारण करने का विधान है ना जी, वो सिर्फ भोलेनाथ को है। इनको जो लोग सोने में दोनों तरफ अगर कैप लगा के पहनते हैं तो उससे क्या होता है कि उसको उनकी वो ऊर्जा नहीं मिल पाती जो ऊर्जा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बैड ऊर्जा लेते हैं यहाँ से पूछ से, कहीं ना कहीं ऊर्जा का संचार जो है और यहाँ से मुख से छोड़ते हैं जी। तो यहाँ पे अगर हम धागा लगा के रखें, और दूसरा अगर हम इसके अंदर तार डालते ना तो इनके अंदर सीड्स होते हैं, वो तार से टूट जाते हैं, धागे से टूटते नहीं, और इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। जैसे आपने मान लो आज 7 मुखी मेरे से पहना और कल आप इस दुनिया में जाते टाइम अपने पुत्र को देकर जाते तो बहुत फायदा करेगा।
आपने जो पहना सात मुखी ना, उसका 100 गुना फायदा अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाने में करता है। रुद्राक्ष का ये बेनिफिट बहुत है जी। तो नेपाली क्या है, इंडोनेशियन नेपाली में सिर्फ अंतर इतना है कि अगर कोई आप रुद्राक्ष आज ले रहे हो तो नेपाली की जो जीवन है ना बहुत लंबा चलता है, ठीक है। पर अब हर टाइम तो आदमी के पास पैसे अवेलेबल नहीं है ना। जब इनको पहन के खूब आनंद ले, खूब धन है, ताली भी पहने, पैसे खर्च कर ले, कोई दिक्कत नहीं। ताकत कोई कम ज्यादा नहीं है, ताकत दोनों में बराबर है, दोनों में बराबर है। पर आपके भाव क्या है वो ताकत प्रदान करेगा। ये क्या है कि ये इंडोनेशियन की मिट्टी से पैदा हुए हैं, जी जी जी, ठीक है, ये नेपाल की मिट्टी से पैदा हुए हैं। तो क्या वातावरण का थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है, तो इनके शरीर के ऊपर पड़ता है, इनकी ताकत के ऊपर। ताकत तो भगवान देता है, ताकत तो भगवान देता है। जी जी जी। प्रिंस जी, जैसे आपने बताया ये 10 रुपए का बताया आपने, मिलता है आपके यहाँ से जी, ये 251 रुपए का मिलता है। तो जो मार्केट में कस्टमर हैं वो आपसे जुड़े तो उनको अलग क्या मिल रहा है आपसे? अलग ये मिल रहा है प्रभु जी, जो हमारे दाने की क्वालिटी है ना वो आप देखो, दिखाओ जी। आप ये जो बाजार में ले रहे हैं ना, ये वो चीज़ अलग है, ये थोड़ी सी हटके है। ये एक ऐसा दाना अगर वो लेंगे तो उनको 1100-2100 रुपये का लोग देंगे, हम 251 रुपये में देंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त की है, यहाँ संस्थान पे आने से पहले, रुद्राक्ष संस्कार पर आने से पहले हमने प्रिंस जी के बारे में जाना और कैसे ये व्यक्ति हैं इनके बारे में जाना। तो हमें लगता है कि ये जो है धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हुए ये जो रुद्राक्ष हैं एक रीज़नेबल रेट पर जो है इस सनातनी धरती पर जो है वो हर किसी को जो है देना चाहते हैं। तो अगर आप रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, तो प्रिंस जी का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं इनको, या ऑनलाइन जो है वो मंगा सकते हैं। अगर आप यहाँ आके लेना चाहें तो यहाँ आइए, यहाँ चाय पीजिए, रुद्राक्ष आपको फ्री में 5 मुखी दिया जाएगा। यहाँ हम दक्ष मंदिर के पास में, बिल्कुल सावन के महीने में जो लोग यहाँ आएंगे उन लोगों को हम फ्री रुद्राक्ष की सेवा देंगे, क्योंकि रुद्राक्ष मोक्ष कारक है और उनको भगवान समझ के पहनना आपका कार्य है। अगर आप मांस नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे और बेविचार नहीं करेंगे और अच्छा ईमानदारी से काम करेंगे तो रुद्राक्ष आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। ये हमारी दिल से और भगवान से, आप लोगों से ये हम आशा करते हैं कि आप हमारे दिए हुए रुद्राक्ष का बहुत अच्छा बेनिफिट प्राप्त करें भगवान शंकर के आशीर्वाद से। हम कुछ नहीं होते, जो उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया, हम पे अपनी कृपा बरसाई, इसीलिए हम फ्री दे पा रहे हैं उनकी चीज़। नहीं तो फ्री छोड़ो, पैसे में भी लोग देना नहीं चाहते। तो इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के नर्म निवेदन करता हूँ कि अगर आप हरिद्वार आएँ और दक्ष मंदिर पर आएँ तो दक्ष मंदिर के आने के पास बिल्कुल पास में ही हमारी दुकान है। आप आएँ और हमारे रुद्राक्ष को पहने और उसका आनंद उठाएं सावन के महीने में। जय माँ विंध्यवासिनी।